स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है रेलवे ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का अकॉर्डिंग टू के स्कीम हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट सिलेबस देख लो। टोटल हमें 5 यूनिट का हमें यहाँ पे स्टडी करने का है। और फर्स्ट यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू रेलवे इंजीनियरिंग, जो 12 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखो, सेकेंड यूनिट ट्रैक जियोमेट्रिक्स, जो 22 मार्क्स को आपको फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। थर्ड यूनिट देखो ब्रिज इंजीनियरिंग, 14 मार्क्स के लिए आएगा। टनल इंजीनियरिंग आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा। और लास्ट फिफ्थ यूनिट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टनल्स, ये आपको 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो इस तरह से टोटल 70 मार्क्स का आपका यहाँ पे सिलेबस जो है वो हो जाता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग स्टडी करो अच्छे से। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट यूनिट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू रेलवे इंजीनियरिंग, जो आपको 12 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में रेलवे डेवलपमेंट कब हुआ उसकी हिस्ट्री देखेंगे पूरा का पूरा। उसी के साथ साथ जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रोडवे एंड रेलवे और रोडवे के जो भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू मेट्रो एंड मोनोरेल, बुलेट ट्रेन क्या होती है इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट हम यहाँ पे 1.1 में देखेंगे। 1.2 में देखो दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे ट्रैक है, उसमें रेल्स है, आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स है, उसके टाइप्स है, रेल्स के रेल गेज क्या होता है उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ रेल जॉइंट्स क्या होते हैं उसके टाइप्स, रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी सब कुछ हम देखेंगे 1.2 में। 1.3 में देखो दोस्तों स्लीपर्स के बारे में आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, उसके रिक्वायरमेंट्स, फंक्शन, उसके टाइप्स, उसकी डेंसिटी क्या होती है, बैलेस्ट, उसके रिक्वायरमेंट, फंक्शन, टाइप्स, सुटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। और 1.5 में रेल फिक्चर्स और फास्टनिंग है। ठीक है, उसमें वे डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट है, उसके बारे में आपको 1.5 में स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल सिलेबस है दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट का, जो आपको फाइनल एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखते हैं यूनिट नंबर 2 ट्रैक जियोमेट्रिक्स, जो आपको 22 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आएगा। उसमें देखो सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट है अलाइनमेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। 2.2 में देखो दोस्तों क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रैक्स, हर एक ट्रैक का क्रॉस सेक्शन दिया है, उसके इंपॉर्टेंस, टेक्निकल टर्म्स क्या क्या होते हैं, पूरा उसकी विड्थ क्या होती है, फॉर्मेशन विड्थ किसे कहते हैं, साइड स्लोप्स क्या क्या होता है, साइड रेंज क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल एंड डबल लाइन इन कटिंग एंड इन एम्बैकमेंट, उसका आपको क्रॉस सेक्शन डिस्कस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा 2.2 में। 2.3 में देखो रेलवे ट्रैक जियोमेट्रिक्स है, उसके टाइप्स, उसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रेडियंट में, कर्व्स का आपको स्टडी करना पड़ेगा, सुपर एलिवेशन है उसके लिमिट्स ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन कर्व्स देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको 2.3 में स्टडी करना पड़ेगा। 2.4 में देखो दोस्तों ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक्स है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग किस तरह से होती है, ट्रैक जंक्शन क्या होता है, उसके फंक्शंस, इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो पूरा आपको यहाँ पे स्टडी करना है 2.4 में। 2.5 में देखो दोस्तों रेलवे स्टेशन है, उसके पर्पस, रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन के कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, साइट सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, इंपॉर्टेंस, टेक्निकल टर्म्स, टाइप्स ऑफ रेलवे स्टेशन की क्या टाइप्स है, ये पूरे आपको स्टडी 2.5 में हो जाएगा। 2.6 में देखो दोस्तों स्टेशन यार्ड है, उसका फंक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन, पैसेंजर्स, गुड किस तरह से हम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन लेके जाते हैं, इन सभी के बारे में आपको 2.6 में स्टडी हो जाएगा। 2.7 में देखो ट्रैक मेंटेनेंस है, ट्रैक का मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है, उसकी नेसेसिटी, क्लासिफिकेशन, कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड होते हैं ट्रैक मेंटेनेंस के लिए, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे 2.7 में स्टडी करना होगा दोस्तों। तो इस तरह से टोटल सिलेबस है यूनिट नंबर 2 का ट्रैक जियोमेट्रिक्स, जो आपको 22 मार्क्स के लिए आएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी टॉपिक को है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो यूनिट नंबर 3 ब्रिज इंजीनियरिंग, जो आपको 14 मार्क्स के लिए आएगा। उसमें सिलेबस देखो दोस्तों, सबसे फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रिज इन इंडिया, सेकेंड पॉइंट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस के बारे में आपको देखना पड़ेगा।
उसके बाद थर्ड पॉइंट में साइट सिलेक्शन, किस तरह से साइट सिलेक्शन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन फैक्टर कौन कौन से है वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। 3.4 में देखो इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है, उसमें वाटरवे है, इकोनॉमिक स्पैन है, सभी के बारे में आपको 3.4 में डिस्कस करना पड़ेगा। 3.5 जो है कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिजेस, ब्रिजेस के पार्ट के ऊपर आपको ये पॉइंट है, उसमें आपको उसका फंक्शन, हर एक पार्ट का फंक्शन क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, टाइप्स है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। 3.6 में देखो टाइप्स ऑफ ब्रिजेस है, ब्रिजेस के कौन कौन से टाइप्स है उसके बारे में पूरा ये पॉइंट जो है डिपेंड है, ठीक है। और उसके बाद 3.7 में देखो इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिज, ब्रिज का इंस्पेक्शन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में आपको पूरा स्टडी हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज, उसमें टाइप्स है, रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, स्पेशल मेंटेनेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको 3.8 में स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल सिलेबस है दोस्तों यूनिट नंबर 3 का, जो आपको 14 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं, यूनिट नंबर 4 टनल इंजीनियरिंग है, जो आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टनल्स इन इंडिया, इंडिया में पूरा टनल का हिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा। 4.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ टनल, टनल किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में है। 4.3 में टनल्स इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाता है, सर्वेइंग किस तरह से होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे एंड रेलवेज का, टनल का क्रॉस सेक्शन का आपको स्टडी करना पड़ेगा। 4.4 में टनल शाफ्ट है, उसके पर्पस, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है वो सब कुछ आपको 4.4 में देखना पड़ेगा। और 4.5 में मेथड्स ऑफ टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक में किस तरह से टनलिंग करते हैं उसके मेथड्स कौन कौन से है, 2-3 मेथड है, तो उसके बारे में आपको 4.5 में स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल दोस्तों यूनिट नंबर 4 का सिलेबस है 12 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखो, लास्ट यूनिट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टनल, टनल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है और उसका मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है, इसके ऊपर है टोटल यूनिट नंबर 5 डिपेंड है, जो कि आपको 10 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। इसमें सिलेबस में आप देख सकते हो फर्स्ट में मेथड्स ऑफ टनलिंग इन हार्ड रॉक, हार्ड रॉक में कौन कौन से मेथड्स है टनल के उसके बारे में आपको स्टडी करना है। 5.2 में ड्रिलिंग इक्विपमेंट, जब हम टनल के लिए ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट है, जो है TBM टनल बोरिंग मशीन सबसे एडवांस इक्विपमेंट है, उसके बारे में आपको स्टडी करने का है। उसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव, कौन कौन से टाइप्स के एक्सप्लोजिव होते हैं, सब कुछ आपको 5.2 में स्टडी करने को मिल जाएगा। 5.3 में देखो टनल लाइनिंग है, उसके पर्पस फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं लाइनिंग में उसके बारे में है। 4 पॉइंट में टनल वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर पूरा डिपेंड है। और 5 पॉइंट में टनल मेंटेनेंस है, उसके पर्पस एंड मेथड्स देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल यूनिट नंबर 5 में सिलेबस है 10 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों इस तरह से ये सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उसी अकॉर्डिंग आप प्रॉपर स्टडी करो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।